सावन के पहले सोमवार में गांव की देवरानी शहरी जेठानी की मेहंदी। आज आप अकेले ऑफिस चले जाइए, मैं चीकू को अपने साथ लेकर जाऊंगी। इसको पहले स्कूल छोड़ दूंगी, फिर खुद कार में ऑफिस चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर रागिनी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में रागिनी और चीकू कार में बैठे होते हैं। मम्मी, इस बार तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है ना, हम गांव कब जाएंगे दादी के पास? बेटा, हम नहीं जाएंगे वहाँ, वैसे ही बहुत धूल मिट्टी रहती है, गांव में कुछ नहीं रखा है। इतने में चीकू का स्कूल आ जाता है। चीकू स्कूल चला जाता है और वहीं रागिनी अपने ऑफिस पहुंच जाती है। अरे वाह यार, तेरे ऊपर तो सच में ये शॉर्ट रेड कलर की ड्रेस कितनी प्यारी लगती है। अरे भाई, हमें पता है, अब तो ये हम सबको भी पीछे छोड़ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी फैशन के मामले में तो मुझे कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है। हम तो वैसे भी हमेशा तुमसे ही सीखते रहते हैं। वैसे ये बता, सावन की तैयारी का क्या सीन है? हम तो सोच रहे हैं क्यों ना सावन में लद्दाख घूमने जाएं। शहर में वैसे भी सावन में लोग पूजा अर्चना नहीं करते हैं ज्यादातर, और इस बार तो लद्दाख में इतनी भीड़ भी नहीं होगी, खूब एंजॉय करेंगे। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? चलो जल्दी से बॉस के पास और छुट्टी के बारे में बात करते हैं। तीनों ऑफिस के अंदर जाती हैं, जहां बॉस बैठे होते हैं। अरे आज तुम तीनों एक साथ कैसे? सर, हमें कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोगों को भी सावन की तैयारियां करनी होंगी। हाँ बॉस से छुट्टी मिलते ही तीनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अरे मम्मा, आप आ गई? मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही थी, जल्दी से कुछ खाने को बना दो ना। अरे बेटा, मैं भी ऑफिस से थक कर आई हूँ, अभी बाहर से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रागिनी स्कूटी लेकर बाहर जाती है और पिज्जा बर्गर लेकर आती है। अरे रागिनी, कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करो, मैं आखिर कब तक बार बार यही खाना खाता रहूंगा। हाँ पापा, पता नहीं मम्मी हमारे लिए कब अच्छा खाना बनाएंगी। तुम दोनों बाप बेटे चुप करो और चुपचाप आराम से खाना खा लो। सब लोग आराम से खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग एक साथ हॉल में बैठे होते हैं। तभी गोमती की वीडियो कॉल आती है। अरे मम्मी नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं तो आपको याद ही कर रहा था। हमें भी तेरी बड़ी याद आती है बेटा, सावन शुरू हो गया है, हम सोच रहे हैं कि सावन का सोमवार आने वाला है, तो तुम सब गांव में ही अपना सावन मनाओ। अरे क्यों नहीं, इस बहाने हम आप सब लोगों से मिलकर गांव में पहला सावन का सोमवार मनाएंगे। रागिनी भी देख लेगी। मुझे नहीं जाना गांव में, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी कि मैं घूमने जाऊंगी, लेकिन आप बोल रहे हैं कि गांव जाना होगा। देखो, मैंने बड़े प्यार से बोला है, गांव के कुछ रीत रिवाज होते हैं, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। वाह, मैं दादा दादी के पास गांव में जाऊंगा। गांव में तो इस बार मैं खूब एंजॉय करूंगा। अमन रागिनी को प्यार से मना लेता है। अरे मुंह मत बनाओ रागिनी, और भाई ये लो पैसे, तुम शॉपिंग कर लो। रागिनी पैसे लेकर स्कूटी से शॉपिंग करने जाती है और एक बड़े से मॉल में खरीदारी कर रही होती है। तभी अमन का फोन आता है। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, तुम गांव जाओगी तो अपने हाथों में अच्छी सी मेहंदी भी लगवा कर आना, सावन शुरू हो गया है। हाँ हाँ, मुझे ये तो पता ही था कि सावन में पहले मेहंदी लगवानी होती है, मैं ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगवा लूंगी। ऐसा बोलकर रागिनी फोन रख देती है। खरीदारी करने के बाद रागिनी ब्यूटी पार्लर जाती है और वहाँ मेहंदी लगवाकर घर आती है। अरे ये क्या, इससे अच्छी वाली तो मैं ही तुम्हारे हाथों पर लगा देता, इस डिजाइन में तो कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा। आप भी गांव के गवारों जैसी बातें कर रहे हैं, ये स्टाइलिश और मॉडर्न मेहंदी है, इसका कलर ऐसे ही आता है। तभी वहाँ नीलम आती है। अरे यार, तू कहाँ जा रही है? मुझे मेरे ससुराल यानी गांव जाना पड़ रहा है, वहीं पर सावन का पहला सोमवार सेलिब्रेट करूंगी। जा रही है, लेकिन ध्यान रहे हमारे तौर तरीके मत भूल जाना। गांव वालों की आंखें खुली रह जानी चाहिए मॉडर्न जेठानी को देखकर। ऐसा बोलकर नीलम वहाँ से चली जाती है। वहीं अमन अपने पूरे परिवार के साथ कार में बैठकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में जोर जोर से बारिश होने लगती है। तभी गाड़ी एक बड़े से गड्ढे में फंस जाती है। देखो, गांव में आए नहीं और प्रॉब्लम पहले से ही शुरू हो गई। ओहो, अभी धक्का देकर गाड़ी को आगे करता हूँ। अमन गाड़ी को धक्का देता है और रागिनी गाड़ी चलाकर आगे ले आती है। अरे वाह, जेठानी जी आ गई। ऐसा बोलकर निशा रागिनी के पैर छूने लगती है। देखो, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मेरे पैर छुओ। जेठानी जी, ये गांव में मान सम्मान देने का तरीका होता है।
बहू तू तो शहर में जाकर सारी शर्म लिहाज ही खोई है क्या? कम से कम अपने सास ससुर के पैर तो छू ले। ये भगवान, गांव में आती गांव के सारे चोचले करने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर रागिनी दोनों के पैर छू लेती है। जीती रहो बेटा, सदा खुश रहो। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है अपने पूरे परिवार को एक साथ देखकर। तभी अंदर से मोनी पानी लेकर आती है। भाभी पानी, ये पानी साफ सुथरा तो होगा ना? देखो मुझे तो हर चीज एकदम साफ सफाई से पसंद है। बहू 4 दिन शहर में क्या रही, अब तो हम लोगों को तौर तरीके सिखाएगी। और ये पूरा साफ सुथरा पानी है। मम्मी ने बिल्कुल सही कहा। और गांव में मटके का रखा हुआ पानी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता। सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी निशा चूल्हे पर पूरे परिवार के लिए चाय और पकौड़े बनाकर लेकर आती है। सब लोग एक साथ बैठकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं। छोटी मम्मी, आपने कितने स्वादिष्ट प्याज और आलू के पकौड़े बनाए हैं। ऐसे तो मम्मी कभी भी नहीं बनाती है। यही तो असली गांव का मजा है। बेटा ये पकौड़े खत्म करके हम बारिश में भीगने जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? गाँव आके पागल हो गए हो क्या? बारिश में भीगने की बातें कर रहे हो? बहू तेरा पति गांव में ही पला बड़ा है और देख कितना फिट और तंदुरुस्त है। सब लोग ऐसे ही बातें करते हैं। शाम होने को होती है। तभी टीटू खेत से घर आता है और अमन को देखकर खुश हो जाता है। अरे भैया, कितने दिनों बाद आप गांव आए हैं। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। अरे भाई, मैं क्यों बदलूं? मैं तो गांव का ही रहने वाला हूँ और अपने गांव की मिट्टी से बहुत प्यार करता हूँ। सभी लोग बैठे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सिकरी आती है। कैसी हो गोमती बहन? सुनने में आया तुम्हारा बड़ा बेटा भी अब घर आ गया है। अब तो तुम्हारे परिवार में पूरी खुशी होगी। हाँ बहन, और मैंने तो पूरे परिवार के लिए पेड़ के नीचे झूला भी डलवा दिया है। सारे मोहल्ले की औरतें और लड़कियां वहीं पर हैं। तभी अंदर से मोनी आती है। सच में माँ, आपने झूला डलवा भी दिया? भाई मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब चलिए हम सब अभी चलते हैं। सिकरी बातें करके वहाँ से चली जाती है। जेठानी जी आप भी चलिए ना, झूला झूलने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मुझे नहीं जाना, न जाने वहाँ पर कैसे गवार लोग होंगे। नहीं मम्मी चलो ना, मुझे भी देखना है कि गांव में झूला कैसे झुलाते हैं। सब लोग झूला झूलने के लिए चले जाते हैं। रागिनी के कपड़े देखकर मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। देखो रे, शहर की मॉडर्न बहू जींस टॉप में आई है। शहर में सारे लाज शर्म बेच आई है। आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जेठानी जी शहर में रहती है ना, तो बस थोड़ा शहरी स्वभाव है। हमें भी पता है कि शहरी लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा तो शर्म लिहाज रखना चाहिए ना। अरे आप सब लोग ऐसी बातें करते रहोगे या झूला भी झूलोगे? सब लोग झूला झूलने लगते हैं। निशा रागिनी को झूला झूलने के लिए कहती है, लेकिन रागिनी वहीं खड़ी रहती है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सारे फालतू के कामों में। और ये जाहिलों की तरह कब से झूला झूले जा रहे हैं आप लोग? अगर एक बार ये पेड़ गिर गया ना, तो आप लोगों के हाथ पैर टूट जाएंगे। अरे हमारी कोमल कली मॉडर्न बहू, हम गांव की पुरानी औरतें हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन अगर तुम झूले में बैठ गई और गलती से गिर गई, फिर तुम्हारे हाथ पैर टूटेंगे और तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। शोभा की बात सुनकर सभी औरतें हंसने लगती हैं। वहीं रागिनी गुस्से में घर आ जाती है। अरे रागिनी, क्या हुआ? तुम ऐसे गुस्से में क्यों मुंह बनाकर घर आ गई? मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे नहीं जाना गाँव। देखो यहाँ सब लोग गाँव के गवारों जैसी हरकतें कर रहे हैं। तभी वहाँ निशा आती है। जेठानी जी आप मोहल्ले की औरतों की बातों को दिल पर मत लीजिए। आप बैठिए, मैं भी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। देखो मुझे नहीं खाना है खाना, और ना ही खाने में कोई स्वाद है। अगर शहरी खाना बना सकती हो तो बना दो। हाँ जेठानी जी क्यों नहीं, अभी राशन वाले के यहाँ से आप लोगों के लिए नूडल्स, पास्ता और मैगी लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर निशा राशन वाले के यहाँ चली जाती है। आज ये शहरी सामान किसके लिए लेकर जा रही हो? आखिरकार घर पर कौन आया है? मेरी मॉडर्न जेठानी आई है, उनको गांव का खाना पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा बोलकर निशा सारा सामान लेकर घर की तरफ आने लगती है। तभी पड़ोसन बेबी उसे रोकती है। निशा बहू, इस बार भी सावन की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है, याद है ना? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हर साल की तरह सावन की सारी तैयारियां मैं ही करूंगी। ऐसा बोलकर निशा घर आ जाती है और चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ मोनी आती है। भाभी मैं भी आपकी कोई मदद कर दूं? हाँ ननन जी, आप आटा गूंद दीजिए, तब तक मैं मॉडर्न जेठानी जी के लिए पास्ता और मैगी के लिए सिलबट्टे पर सारे मिर्च मसाले पीस लेती हूँ। दोनों ही कुछ देर में खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं। सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं।
छोटी मम्मी, आपने क्या लाजवाब पास्ता बनाया है। ऐसा पास्ता तो मम्मी ने कभी भी नहीं बनाया। गांव के खाने में तो अलग ही स्वाद है। हाँ, मुझे भी सत्तू के पराठे और आलू की सब्जी बहुत पसंद आ रही है। क्या खास बना है? इससे अच्छा पास्ता तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती, वही सही रहता। रात का समय होता है, तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। गोमती, बारिश शुरू हो गई है। इस बार हमारी अच्छी फसल हो जाए। हाँ, सबसे पहले मैं हमारी छत को पक्का करवाऊंगा। हाँ जी, बस इस बार काम अच्छा चल जाए तो। ऐसा बोलकर गोमती और निशा हर जगह बाल्टी और बर्तन रखने लगती हैं। बारिश की वजह से रागिनी को नींद नहीं आती और वो उठकर बैठ जाती है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं अपने शहर में रहकर सावन के पहले सोमवार को सेलिब्रेट कर लेती। बहू, थोड़ा तो तमीज और लिहाज कर लिया कर, ये तेरा ससुराल है। गोमती की बात सुनकर रागिनी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, न जाने मैं कब गांव से शहर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का वक्त होता है, तभी वहाँ पड़ोसन शोभा आती है। निशा बहू, सावन शुरू हो गया है। तुम्हें याद तो है ना कि गांव में हर घर सावन के गीत गाए जाते हैं। आंटी जी, मुझे बिल्कुल याद है, और आज सबसे पहले हमारे यहाँ ही भजन कीर्तन करेंगे। ठीक है बहू, फिर मैं मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाकर लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर शोभा वहाँ से चली जाती है। वहीं कुछ देर में मोहल्ले की सारी औरतें आ जाती हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सभी औरतें मिलकर भजन कीर्तन शुरू कर देती हैं। मोनी सभी लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तुम दोनों ननद भाभी लगी रहोगी क्या? अपनी मॉडर्न जेठानी को भी किसी काम के लिए बोल दो। देखो तो कैसे फोन में लगी हुई है। अरे, मैं तो इसके कपड़े देखकर ही हैरान हो जाती हूँ। गोमती बहन की भी हद है, जो इतनी मॉडर्न बहू को झेल रही है। पड़ोसन की बातें सुनकर गोमती की नजरें नीची हो जाती हैं। बहू, अच्छा नहीं लगता तुम इस तरह के कपड़े पहन। तुम्हारे पास सूट सलवार हो तो वही डाल लो जाकर। मम्मी जी, मैं शहर की पढ़ी लिखी और मॉडर्न हूँ, मुझे आप अपने जैसा गवार मत बनाइए। ऐसा बोलकर रागिनी कमरे में चली जाती है। ये देख अमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रागिनी के कमरे में जाता है। रागिनी, ये क्या तरीका था? हाँ, तुम सबके सामने माँ से कैसे बात कर रही थी? चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। और हाँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है यहाँ गांव के गवार लोगों की तरह बनने में। हे भगवान, न जाने ये कब अपनी इस शहर की दुनिया से बाहर आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है। सभी लोग चटाई बिछाकर नीचे आंगन में बैठे होते हैं। बहू, तू बता, शहर में सावन की तैयारियां कैसी होती है? मम्मी जी, शहर में तो सब लोग अपने आप में बिजी रहते हैं। आप लोग यहाँ पर फालतू के ड्रामे करते हैं, भजन कीर्तन। आज के टाइम में ये सब कौन करता है? भाभी, ऐसा मत बोलिए। भगवान का नाम लेने में तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर वो गांव का हो या शहर का। जेठानी जी, गांव की सभी औरतें कितने अच्छे से पूजा अर्चना करती है और शिव भगवान को साक्षी मानकर अपने हाथों में मेहंदी लगवाती है। जैसे माँ पार्वती शिव भगवान के लिए तैयार होती है, ठीक उसी तरह सभी अर्धांगिनी अपने पतियों के लिए तैयार होती है। तुम तो गवारों जैसी बातें करोगी ही। आखिरकार तुम्हें वैसे भी काम तो है नहीं, कुछ लोगों की सेवा करना और घर का चूल्हा चौका संभालना। ऐसा बोलकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है। आपको क्या लगता है, क्या मॉडर्न बहू गांव के पहले सावन के सोमवार की सारी रस्मों में भागीदारी लेगी या नहीं? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह का वक्त होता है। बहू, इस बार तो हमारे खेतों में ही धतूरे और मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है, और बहू, सावन में मोहल्ले की सभी औरतों के लिए तुम्हें ही मेहंदी पीसकर तैयार करनी है। हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि मोहल्ले की सभी औरतों के लिए मुझे ही मेहंदी तैयार करनी है। मैं तो आज ही हमारे खेत में मेहंदी लेने जाऊंगी। भाभी, आप कब तक अकेली मेहंदी और धतूरा लाती रहेंगी? मैं और बड़ी भाभी भी आपके साथ चलेंगे। नहीं नहीं, मुझे कहीं खेत में नहीं जाना है। बड़ी बहू, कभी तो किसी चीज के लिए हाँ कर दिया कर। गोमती की बात सुनकर रागिनी मजबूरी में तैयार हो जाती है। ठीक है, जा रही हूँ। जेठानी जी, आप हाई हील्स वगैरह मत पहन कर जाइएगा। बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं पैर फिसल गया और आपको चोट वोट लग गई तो। मुझे मत सिखाओ, अपना काम करो। ऐसा बोलकर तीनों खेत की तरफ आती हैं। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश आ रही है, मैं जल्दी से पहले मेहंदी के पेड़ पर चढ़कर पत्ते तोड़ लेती हूँ। ऐसा बोलकर निशा मेहंदी के पेड़ पर चढ़ जाती है और मेहंदी के पत्ते तोड़ने लगती है। हे भगवान, ये लोग भी कैसे गवारों जैसी हरकतें करते हैं। तभी वहाँ पड़ोसन बेबी आती है।
बहू, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम बारिश में भी चैन से नहीं बैठोगी और मेहंदी के पत्ते जरूर तोड़ने आओगी। हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, आखिरकार सारी जिम्मेदारी जब भाभी के ऊपर ही है तो इन्हें ही तो करना होगा। अच्छा बहू, धतूरा भी लेते जाना, उसी फल में भगवान का प्रसाद है। ऐसा बोलकर बेबी वहाँ से चली जाती है। निशा जल्दी से धतूरे के फूल और पत्ते भी तोड़ लेती है। धतूरा तोड़कर तीनों घर की तरफ आ रही होती हैं कि तभी रास्ते में रागिनी का पैर फिसल जाता है और वो खेत में गिर जाती है। अरे वाह, देखो तो शहर की फुलझड़ी के रंग कैसे निकल गए, कीचड़ में गिर गई। आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? एक लड़की को चोट लगी और आप लोग उस पर हंस रही हैं। निशा और मोनी रागिनी को अपने साथ घर लेकर आती हैं। जेठानी जी, आप बस थोड़ी देर आराम कर लीजिए, अभी आपको आराम मिल जाएगा। ऐसा बोलकर निशा चूल्हे पर गर्म पानी करके उसमें नमक डालती है और रागिनी के पैर की सिकाई करने लगती है। इससे कुछ नहीं होने वाला, जल्दी से मेरे लिए मेडिसिन और गर्म पट्टी लाओ। निशा रागिनी के कहने पर उसके पैर पर गर्म पट्टी बांध देती है, जिससे थोड़ी ही देर में रागिनी को आराम मिलना शुरू हो जाता है। बहू, सारे मेहंदी के पत्ते पानी में भीग गए होंगे, चल चूल्हे पर आग जलाते हैं और इन्हें कढ़ाई में गरम कर लेते हैं। हाँ मम्मी जी, अभी कर रही हूँ। निशा चूल्हे में आग जलाकर मेहंदी के पत्तों को हल्का गर्म कर देती है और उन्हें ठंडा होने के लिए रख देती है। वहीं सिलबट्टे पर पीसकर सारी मेहंदी को एक बड़े से बर्तन में रख लेती है। भाभी, मेहंदी की खुशबू देखो कितनी अच्छी आ रही है, इस बार तो मेहंदी बहुत कलर देगी। तभी वहाँ चीकू आता है। अरे वाह, इतनी सारी मेहंदी, ये तो मैं भी लगाऊंगा। बेटा, लड़के थोड़ी मेहंदी लगाते हैं, ये तो महिलाओं का त्योहार है, तुम आराम से अपना खेलो। दादी की बात मानकर चीकू खेलने के लिए चला जाता है। शाम के वक्त मोहल्ले की सारी औरतें नीम के पेड़ के नीचे बैठी होती हैं। निशा अपने हाथों से मेहंदी को घोलकर एक कोन में भरती है। तभी वहाँ रानी आती है। निशा भाभी, आपने जो मेहंदी मेरी शादी में लगाई थी ना, कसम से उसका रंग बहुत ज्यादा अच्छा आया था। मेरे ससुराल वाले भी आपकी मेहंदी के डिजाइन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। अरे भाई, हमारी निशा बहू की टक्कर में तो कोई भी नहीं है, इसीलिए तो मोहल्ले की सारी औरतें निशा बहू से ही अपने हाथों पर मेहंदी लगवाती है। हाँ, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है, कोई भी निशा बहू जैसा मेहंदी का डिजाइन नहीं बना सकता। भगवान की दया से मेरी छोटी बहू के अंदर इतना टैलेंट है, घर का काम काज भी अच्छे से संभाल लेती है और अपनों से बड़ों का आदर सम्मान भी करती है। सब लोग एक एक करके मेहंदी लगवाते हैं। जेठानी जी, आप भी लगा लीजिए ना दोनों हाथों पर मेहंदी। मुझे तुम्हारी ये गांव की गवारों जैसी मेहंदी नहीं लगवानी है, मैं तो अपनी आर्टिफिशियल मॉडर्न मेहंदी लेकर आई हूँ, मैं खुद से लगा लूंगी। अरे भाभी, ये आपकी शहरी और मॉडर्न मेहंदी गांव वाली मेहंदी के आगे बिल्कुल फीकी है। तुम अपने काम से काम रखो ना, और वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम गवारों की तरह मेहंदी लगवाने में। हे भगवान, गोमती की बहू से तो राम ही बचाए, ये तो उल्टे सीधे जवाब देने में माहिर है, ना पहनने की शर्म है ना बोलने की शर्म। आप लोगों को मुझसे इतनी ही दिक्कत है ना, तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ऐसा बोलकर रागिनी अपने हाथों पर आर्टिफिशियल मेहंदी लगा लेती है। जेठानी जी, कहीं आपके हाथों पर रिएक्शन ना कर जाए ये आर्टिफिशियल मेहंदी। निशा, तुम मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करने लगी हो, और तुमसे कहीं ज्यादा जानती हूँ मैं मेहंदी के बारे में। अक्सर मैं पार्लर में यही मेहंदी लगवा कर आती हूँ। ऐसे ही सभी औरतें मेहंदी लगवाती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। अरे भाई, तुम सब तो हाथों पर मेहंदी लगाकर बैठी हो। हाँ? आज खाना कौन बनाएगा? खाना तो मैं बना दूंगा पिताजी। वैसे भी आज तो हमारे घर की महिलाओं का दिन है, इन्हें आराम करना चाहिए। टीटू जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे होते हुए आप खाना क्यों बनाएंगे? और देखिए, मेरी मेहंदी का कलर तो अभी से ही बहुत अच्छा आ गया है, खाना तो मैं ही बना लूंगी। ऐसा बोलकर निशा मेहंदी वाले हाथ धोती है और चूल्हे पर आग जलाकर सब लोगों के लिए आलू पूरी और दाल चावल बनाने लगती है। निशा भाभी, लगता है भैया आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, देखो तो इतनी जल्दी आपके हाथ कितने लाल हो गए हैं मेहंदी से। और रागिनी भाभी की मॉडर्न मेहंदी का तो अभी तक कलर भी नहीं आया है। मोनी की बात सुनकर चीकू जोर जोर से हंसने लगता है। इसका मतलब पापा मम्मी से प्यार नहीं करते हैं क्या? चीकू की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। वहीं निशा सब लोगों के लिए खाना लगाती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। रात का वक्त होता है। निशा अपने फोन में फोटो खींच रही होती है, तभी वहाँ गोमती आती है। बहू, इतनी रात गई क्यों फोन चला रही है? दिन भर तो काम करती रही, अब तो सुकून से सो जा। मम्मी जी, बस हो गया मेरा काम, मैं तो सोने ही वाली हूँ। ऐसा बोलकर निशा फोन बंद करके सो जाती है। हमें तो समझ नहीं आता रात के वक्त बहू क्या करती है फोन में, और ना जाने इतनी सारी फोटो और कागजों का क्या करती है।
मम्मी मैं तो सोने वाली थी, लेकिन छोटी भाभी बगल में फोन चला रही थी तो मेरी भी नींद उड़ गई। मुझे भी समझ नहीं आता छोटी बहू फोन में क्या करती रहती हैं। थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो रात को ही फोन भी चला लेती हैं, सो भी जाती हैं और सुबह फिर टाइम पर उठ जाती हैं। सच में इनमें तो बहुत हिम्मत है। माँ बेटी ऐसे ही कुछ बातें करती हैं और फिर सो जाती हैं। अगली सुबह निशा 5 बजे उठकर तैयार हो जाती है। निशा सुबह के वक्त पूरन के पैर छूती है। जीती रहो बेटा, आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। मुझे तो पता ही था कि सबसे पहले मेरी बहू तैयार हो जाएगी, और एक हमारी शहर की मॉडर्न बहू है जिसे सावन के सोमवार की कोई फिक्र ही नहीं है। तभी मोनी तैयार होकर आती है। देखिए ना भाभी, ये ग्रीन कलर का सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं, और इस बार तो महादेव आपकी पसंद का वर ही देंगे। निशा की बात सुनकर मोनी शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अरे कोई इस मॉडर्न बहू को तो उठा दो। गोमती रागिनी के कमरे में जाती है। बहू अब तो उठ जा, सुबह के 8 बजने वाले हैं। तेरे इंतजार में है हम। हमें मंदिर भी तो जाना है पूजा अर्चना करने के लिए। हाँ मम्मी जी, अभी उठ रही हूँ। ऐसा बोलकर रागिनी नहाने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद रागिनी ग्रीन कलर की शॉर्ट ड्रेस, पीली चूड़ियाँ और सन ग्लासेस लगाकर बाहर आती है। हे भगवान, बहू ये तुमने क्या पहन लिया? ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर जाएगी तो सब लोग हमारा मजाक बनाएंगे। तभी निशा ग्रीन कलर की साड़ी, हाथों में लाल रंग का चूड़ा, मांग में सिंदूर, पैरों में पायल और बिछिया पहनकर बाहर आती है। ये है मेरी छोटी बहू, लाखों में एक। इसको पता है गांव के संस्कार क्या होते हैं। और इसे देख लो मॉडर्न बहू को, ये तो हमारी नाक कटवा कर ही रहेगी। भाभी आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है मंदिर में सब लोगों की निगाहें सिर्फ आप पर ही होंगी। भाभी आप जल्दी से अपनी मेहंदी दिखाइए ना। निशा भाभी आपकी मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आया है। रागिनी भाभी आपकी मॉडर्न और स्टाइलिश आर्टिफिशियल मेहंदी का तो कोई भी कलर नहीं आया है। जी पूजा की थाल मैं तैयार करके लेकर आती हूँ। निशा किचन में चली जाती है और पूजा की थाल में भांग, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, सिंदूर, हल्दी, तांबे की लुटिया में गंगा जल और अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की माला लेकर बाहर आती है। मेरी छोटी बहू को तो पता है कि शिव जी के सावन के पहले सोमवार की तैयारियां कैसे करनी है और कैसे नहीं। और हमारी मॉडर्न बहू को तो जैसे अपनी जिम्मेदारियों से बस मुंह मोड़ना है। मम्मी जी हर कोई जब देखो बस आपकी निशा बहू की तारीफ ही करता रहता है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी पूजा अर्चना करने में। मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। जेठानी जी ना ही तो मैं अनपढ़ हूँ और ना ही गवार। अपनों से बड़ों का मान सम्मान देना अगर आपकी नजर में अनपढ़ और गवार होना है ना, तो मैं फिर अनपढ़ गवार ही सही हूँ। अरे सुबह सुबह सब लड़ाई करने लग गए। आज सावन का पहला शिव सोमवार है। हमें पूरे दिल से शिव भगवान की पूजा करने जाना है। चलिए अब मंदिर चलते हैं। इसके बाद पूरा परिवार भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर की तरफ चला जाता है। अरे सब मॉडर्न बहू को तो देखो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कैसे कपड़े पहनकर मंदिर आई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में नहीं किसी क्लब में आई हो। शर्म लिहाज तो है नहीं इस बहू में। इसको तो मंदिर में खड़े भी नहीं रहने देना चाहिए, दूसरों का ध्यान भटका देगी। यहाँ हमारे निशा बहू को देखो, कितनी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही है ग्रीन कलर की साड़ी में। और इसके हाथों की मेहंदी का रंग तो देखो, सच में बिल्कुल माँ पार्वती का रूप लग रही है। मोहल्ले की औरतें ऐसे ही बातें करती रहती हैं। वहीं टीटू और निशा एक साथ मिलकर शिव भगवान की आरती और पूजा करते हैं। शिव पार्वती पते, हर हर महादेव। शिव पार्वती पते, हर हर महादेव। शिव पार्वती पते, हर हर महादेव। शिव पार्वते पते हर हर महादेव। शिव पार्वती पते हर हर महादेव। शिव पार्वती पते, हर हर महादेव। शिव पार्वती पते हर हर महादेव। शिव पार्वती पते हर हर महादेव। मंदिर में सभी लोग भगवान शिव का मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। हे भगवान, ये सब कितना ड्रामा हो रहा है यहाँ पर। सिर में दर्द हो गया मेरा। हे भगवान, कैसी बहू है, भगवान के नाम पर भी सिर में दर्द हो रहा है। इतने सिर में दर्द हो रहा है तो अभी के अभी मंदिर से बाहर निकल जाओ, अगर तुम्हें शर्म हो तो। तभी वहाँ खड़ा अमन रागिनी के पास आता है। रागिनी, बहुत हो चुका तुम्हारा ड्रामा, चुपचाप यहाँ से चलो। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी सब लोग तो यहाँ लोग सिर्फ मुझ पर टिप्पणियां ही कर रहे हैं। सब लोग तेरे कपड़ों को देखकर बातें बना रहे हैं और मंदिर से जाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरह के तेरे लक्षण है ना, तू तो भगवान की पूजा अर्चना करने के लायक ही नहीं है।
सब लोगों की बात सुनकर रागिनी का मन उदास हो जाता है। मम्मी, ये लोग आपको ही क्यों सुना रहे हैं? आप छोटी मम्मी की तरह तैयार क्यों नहीं होती है? तभी निशा वहाँ आती है। चीकू बेटा ऐसे नहीं बोलते, आपकी मम्मी बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही हैं। चलिए जेठानी जी, हम सब लोग घर चलते हैं। सब लोग घर की तरफ आने लगते हैं। वहीं रास्ते में रागिनी के हाथों में आर्टिफिशियल मेहंदी की वजह से बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। वो खुजली की वजह से अपने हाथों को जोर जोर से खुजाने लगती है और अचानक उसके हाथ से आरती की थाल नीचे गिर जाती है। बहू, ये क्या कर दिया तूने? अब शगुन कर दिया? हाँ? मंदिर से आ रहे थे, वहाँ तूने पूजा अर्चना नहीं की और अब यहाँ पर भी थाल नीचे गिरा दी। पापा जी, मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं आरती की थाली नीचे गिराऊं, लेकिन देखिए अचानक से मेरे हाथ कितने लाल हो गए हैं। जेठानी जी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि आर्टिफिशियल मेहंदी आपको सूट नहीं आएगी। आप जल्दी से घर चलिए। ऐसा बोलकर सभी लोग घर आ जाते हैं। वहीं निशा एलोवेरा और शहद मिलाकर रागिनी के हाथों पर लगाने लगती है। रागिनी निशा को देखकर मन ही मन सोचती है, मैं कितनी ज्यादा गलत हूँ। मैं हमेशा निशा को नीचा दिखाने में लगी रहती हूँ, लेकिन ये हमेशा मेरी मदद करने के लिए आगे आती है। रागिनी उदास बैठ जाती है। तभी निशा उसके पास आती है। जेठानी जी बताइए ना, क्या हुआ आपको? निशा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा है और आज मुझे अपनी गलती की रियलाइज हो रही है। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि मैं शिव भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर पाई। अरे जेठानी जी, क्या हुआ अगर आप मंदिर में पूजा नहीं कर पाई? मैं आपके लिए अभी घर पर ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर तैयार कर दूंगी। ऐसा बोलकर निशा अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग तैयार करती है और पूजा की थाल सजाती है। फिर अपनी जेठानी को भरे भरे हाथों में मेहंदी भी लगाती है। बहू, शिवलिंग की पूजा तो हमने मंदिर में कर ली थी, फिर ये अब क्यों कर रही हो? मम्मी जी, ये आपकी बड़ी बहू के लिए है और आपकी बड़ी बहू दिल से शिव भगवान की पूजा करेगी, वो भी अपने पति के साथ। सब लोग पूजा अर्चना के लिए खड़े हो जाते हैं। निशा, मुझे तो कोई भजन कीर्तन भी नहीं आता है। जेठानी जी, बस आप पूजा की थाली घुमाते रहिए, भजन कीर्तन तो मैं कर लूंगी। सभी लोग पूजा अर्चना करने लगते हैं। भजन की आवाज सुनकर मोहल्ले और पड़ोस की सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। अरे वाह, निशा बहू के भजनों की आवाज सुनकर मुझसे रहा ही नहीं जाता भाई। और आज ये क्या चमत्कार हो रहा है? तुम्हारी मॉडर्न बहू सावन की पहले सोमवार की पूजा कर रही है, वो भी अपनी देवरानी से मेहंदी लगवा कर। हाँ हाँ, मेरी जेठानी जी तो पहले से ही शिव भगवान को बहुत ज्यादा मानती है। वो तो बस थोड़ा इनका रवैया ही ऐसा है, लेकिन ये दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है। निशा कितनी ज्यादा अच्छी है। आज भी सारा क्रेडिट मेरे नाम ही कर रही है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। सारी मेहनत तो निशा ने खुद की है। अरे भाई, आज तुम्हें इतना खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। भगवान शिव मेरी दोनों बहुओं की हर मनोकामना पूरी करें। वहीं अमन रागिनी को कोहनी मारते हुए मुस्कुराता है। अरे सच में, आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल खुश हो गया। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। रागिनी अमन की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है। पूजा पूरी होने के बाद सभी पड़ोसने अपने अपने घर चली जाती हैं। रात का वक्त होता है। अचानक से रागिनी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। निशा, जरा मुझे अपना फोन तो दिखाना। रागिनी फोन लेकर निशा का इंस्टाग्राम पेज खोलकर देखती है। वाह निशा, तुम्हारे इतने सारे फॉलोवर्स है और यूट्यूब पर भी इतने ज्यादा सब्सक्राइबर है। तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम ये सब कैसे करती हो। जेठानी जी, रात के वक्त जब मुझे समय मिलता था, मैं उसी में अपने कागजों पर मेहंदी की डिजाइन बनाया करती थी। लोगों को मेरे डिजाइन बहुत पसंद आने लगे और अब तो मेरी यूट्यूब से सैलरी भी आने लगी है। निशा की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बहू, मैं तो ये सोचकर हैरान होती थी कि न जाने रात के समय तू फोन में क्या करती रहती है, लेकिन तू तो बड़ी तेज तर्रार निकली। निशा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें अनपढ़ और गंवार कहा है, लेकिन तुम गांव में रहकर भी मुझसे 4 कदम आगे निकली। जेठानी जी, आप ऐसा मत बोलिए। मुझे आपकी बात का कोई गिला शिकवा नहीं है। तो अब से हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने मेहंदी के डिजाइन को पूरी दुनिया में फेमस करेंगे। बिल्कुल जेठानी जी, अब से हम सब एक साथ मिलकर अपने मेहंदी के काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद रागिनी और निशा मिलकर अपने मेहंदी के डिजाइन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगती हैं। धीरे धीरे उनके डिजाइन पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं। उनकी कमाई से घर की स्थिति भी बेहतर होने लगती है और परिवार अपने कच्चे मकान को पक्का करवा लेता है। इस तरह पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। आप बताइए, आपके यहाँ सावन के पहले सोमवार की तैयारियां किस तरह होती हैं? क्या छोटी बहू ने जैसे शिव भगवान की पूजा अर्चना की तैयारियां की हैं, क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।